नमस्कार। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की पराजय के बाद भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच में एक अजब सी खींचतान मची है और इसी खींचतान का नतीजा है कि ओम प्रकाश राजभर ने कल एक विचित्र किस्म की बयानबाजी कर दी। उन्होंने कह दिया कि हम और दारा चौहान यानी भाजपा के उम्मीदवार जो हारे हैं घोसी से, दोनों मंत्री बनेंगे। क्यों नहीं मंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में? उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन तो उपचुनाव से पहले का है। इसका मतलब कि ओम प्रकाश राजभर कहना ये चाह रहे हैं कि उपचुनाव का परिणाम उनके मंत्री बनने की संभावनाओं को कम नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले का अलायंस है। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुक रहे। वो कह रहे कि भाई एनडीए के कर्ता धर्ता कौन लोग हैं, कौन फैसला करेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, यही तीन तो फैसला करेंगे। और बाकी के लिए वो कह रहे हैं, हालांकि वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी दल वालों का कलेजा क्यों फट रहा है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये चेतावनी कहिए, तंज कहिए, कुछ भी कहिए, वो शायद भाजपा के भीतर भी उछाल रहे हैं और वो एक ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर कि वो और दारा सिंह चौहान घोसी के इस पराजय से परे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने अपरिहार्य हैं, इतनी मजबूरी है भाजपा की कि उनको तो मंत्री बनाना ही पड़ेगा। अब यहीं से संघर्ष शुरू होता है। पहली चीज तो ये, आपको मंत्री उत्तर प्रदेश में बनना है और आपने नाम तीनों दिल्ली की गिना दिए, कहा भाई वही लोग फैसला करेंगे। तो स्वाभाविक है किसी भी राज्य की स्टेट लीडरशिप, और जब वहां मजबूत लीडरशिप हो, जब वहां सरकार हो पार्टी की, और उसको आप बिल्कुल डिनाई करके, ओवर रूल करके कैसे चल सकते हैं, ना भाजपा के नजदीक कैसे आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो ओम प्रकाश राजभर के बयान से पैदा हुआ है। और इतनी शर्मनाक पराजय, यानी 455 बूथों में से 320-25 बूथ करीब मेरे ख्याल से ऐसे हैं जहां दारा चौहान पराजित हुए हैं। इसलिए छोटी पराजय नहीं है। अब राजभर कह रहे हैं कि भाई हमने तो अपना वोट डला दिया, बीजेपी वाले वोट नहीं डला पाए। ये सब टोपी ट्रांसफर जैसे आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को फिर मंत्री बनाएगी इस पराजय के बाद? और अगर भाजपा ने ऐसा किया तो भाजपा के भीतर से ही असंतोष की लपट उठने लगेगी पूर्वांचल से। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि भाई पराजय कितनी भी शर्मनाक हो, आपको पहले से तय किया गया इनाम, पहले से मुकर्रर किया हुआ इनाम और तोहफा और इकराम जरूर मिलेगा। तो भाजपा के लिए अन्य राज्यों में भी छोटे दलों से समझौता करते समय एक संकट पैदा हो जाएगा कि भाई जीते जो हारे, नतीजा मिले न मिले, आपको हमको ये देना पड़ेगा, जान लीजिए। तो बाकी दल भी ऐसी ही शर्त रखेंगे अन्य राज्यों में। तो भाजपा जो एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, वो तमाम राज्यों में अलग अलग जिलों में जो सक्रिय छोटे छोटे दल हैं, जाति आधारित दल हैं, उनके साथ अलायंस करती है, कहीं टेक्टिकल अलायंस करती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस लिंक्ड अलायंस होते हैं। ये समझिए, ये नई टर्मिनोलॉजी भारतीय जनता पार्टी ने इजाद की है राजनीति में, परफॉर्मेंस लिंक्ड अलायंस। परिणाम देंगे तो सिर माथे, नहीं देंगे तो अस्तबल में बांध देंगे। आप रहना हो रहो, नहीं भैया चले जाओ जहां जाना हो। सारा खेल नतीजे का है। अब राजभर कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं है अलायंस हमारा, घोसी जिताओगे ऐसी कोई शर्त नहीं थी। घोसी से पहले से हम तो भाजपा के साथ आ गए थे और उनकी पार्टी के लोग कह रहे कि हम तुम्हारा इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा नेता, बताइए एक चुनाव से क्या फर्क पड़ता है?
ये एक मुश्किल स्थिति पैदा कर दी ओम प्रकाश राजभर ने। अब भाजपा के भीतर सबकी निगाहें उस एक अदद एमएलसी की सीट पर लगी हैं जो दिनेश शर्मा के राज्यसभा जाने के कारण से खाली हुई है। कुछ लोग कह रहे दारा चौहान वहां से आएंगे सदन में, उसके लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, पराजय के गम से उबर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण राजभर के लिए वो सीट मांग रहे हैं। और एक बड़ा तबका है भाजपा के भीतर जो कह रहा है हम इन दोनों में से किसी को नहीं देंगे। ये दोनों परिणाम नहीं दे पाए, दोनों नॉन परफॉर्मिंग एसेट है फिलहाल, इसलिए यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता को ही अवसर मिलेगा। ये सब तमाम परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में एक पहलू ये भी है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। कोई भी फैसला लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व को ये भी दिमाग में रखना है कि लोकसभा का चुनाव सिर पर आता जा रहा है, हर दिन वो और नजदीक बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में क्या राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे लोगों पर एक बार और दांव लगाया जाए? भाजपा को ये तय करना है। और अगर भाजपा का नेतृत्व ये तय करता है कि हाँ एक बार दांव और खेलना है लोगों पर, तो स्वाभाविक है फिर इनकी इच्छाओं को तात्कालिक तौर पर पूरा करना होगा घोसी की पराजय के बाद। और अगर भाजपा को ऐसा लगता है कि नहीं अब लोकसभा चुनाव में इन पर दांव लगाने जैसी स्थिति नहीं है, ये लोग ये उतना परिणाम नहीं दे पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इन राजभर और दारा चौहान इन जैसे नेताओं को नेपथ्य में ले जाके खड़ा कर सकती है। बस तय आलाकमान को ये करना है कि क्या लोकसभा चुनाव में इन पर दांव लगाना है या नहीं। ये है एक मूल कसौटी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए। इस पर निगाह रखिए और आने वाले कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजभर और दारा सिंह इन जैसे लोगों का भाजपा में क्या भविष्य है। अपनी अपनी पार्टी चलाएं, अपने अपने ढंग से राजनीति करें, अलग विषय है। और दारा सिंह जी तो पार्टियां बदलने के मामले में मेरे ख्याल से इतिहास पुरुष हैं, तो वो भाजपा में ही रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी एक विषय है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और उनके जैसे वो तमाम छोटे दल जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए एक ये वक्त महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को एक व्यापक जिसको बोलते हैं कि एक सिद्धांत तय करना होगा कि छोटे दलों के साथ जिनका आधार कुछ जिलों तक सीमित हो, भाजपा कैसे डील करेगी। घोसी के परिणाम ने कम से कम ये स्थिति तो पैदा कर ही दी भाजपा के सामने कि उसको एक नीति बनानी पड़ेगी कि छोटे दलों के साथ उनकी महत्वाकांक्षाओं के साथ कैसे डील किया जाए। धन्यवाद।